हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बीएड और डीएलएड को लेकर। आप सभी लोग को पता है कि अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो क्या उस याचिका से बीएड वाले अभ्यर्थी जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर में एलिजिबल हो जाएंगे, इसको लेकर बात करेंगे। और क्या आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी पे आपका रोक लगेगा, और जो आपका पटना हाईकोर्ट का आदेश है जो कि आप सभी लोग को पता है कि डीएलएड के पक्ष में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर यहाँ पर क्या है कि आपका पटना हाईकोर्ट का आदेश खारिज हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को लेकर बहुत शॉर्टकट तरीके से और बहुत साधारण भाषा में बात करेंगे, ताकि आप सभी लोगों को जो है वो समझ में आ जाए। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। ये जो आप यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर देख रहे हैं, ये आपका पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कि डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में था। आप यहाँ पर केस नंबर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केस नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 9256 ऑफ 2023। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पटना हाई कोर्ट वाले ऑर्डर पर हम जो है वो आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का केस स्टेटस है, जो कि यहाँ पर जो आपका स्टेटस है, जो आपका के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसको लेकर है। तो आप यहां पर जो याचिका दायर की गई के पाठक की तरफ से, आप उनका डायरी नंबर देखेंगे तो 39833 मतलब 39833 आपका ये जो है डायरी नंबर है। डायरी नंबर जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये जो आपका अर्लियर कोर्ट डिटेल्स जो है आपका आता है, तो इसमें आप यहां पर आएंगे तो केस नंबर आप यहां पर जो है वो देख सकते हैं। आप यहां पर केस नंबर देखेंगे तो आपका यहां पर दिया गया है 9256, जो कि 9256 हमने ऊपर आपको दिखाया था कि पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था डीएलएड के पक्ष में, उसका यहां पर जो है आपका केस नंबर मेंशन किया गया है। फिर उसके जस्ट बगल में आप यहां पर आएंगे तो जजमेंट चैलेंज में आप यहां पर देखेंगे तो यस आपका जो है वो किया गया है, मतलब यहां पर नो जो है आपका नहीं है। इसका मतलब यहां पर साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में के पाठक की तरफ से याचिका दायर की गई है, वो यहां पर जो अभ्यर्थी बोल रहे थे कि बीएड वाले मामले को लेकर नहीं है, बल्कि ये जो आपका मामला है राज्यकर्मी के दर्जा वाले को लेकर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है वो यहां पर बीएड वाले मामले को लेकर जो है याचिका दायर की गई है। जिस तरीके से आपका 9256 आपने केस नंबर ऊपर देखा था, जो पटना हाई कोर्ट का आदेश था, उसको यहां पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका चैलेंज जो है वो किया गया है। अब यहां पर हम आगे आते हैं कि जो आपका पटना हाई कोर्ट है उसके तरफ से क्या जो है आपका निर्णय था। तो आप यहां पर तीसरे वाले पॉइंट को देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट को देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में जो है वो आपको आ जाएगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका बोला गया है अनुलग्नक, मतलब जो आपके अनेक्जर R2 है उस मामले में पारित किया गया था, जहां उसी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसे अनुबंध R1 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था। माना गया था कि परिणामी विज्ञापन व उसके अनुसरण में उठाए गए बाद में कदम अमान्य हो गए। यह विशेष रूप से देखा गया कि बिहार राज्य उपरोक्त रिट याचिका में एक पक्ष में नहीं था, लेकिन 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से दर्ज किए गए यह उम्मीद की जाती है कि बिहार राज्य अनुबंध R1 में दिए गए फैसले को ध्यान में जो है वो रखेगा। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका बोला गया है, जो आपका पटना हाईकोर्ट है, कि बिहार राज्य सरकार, मतलब यहाँ पर बिहार राज्य सरकार क्या करेगी कि जो आपके अनुबंध R1 है, मतलब जो आपके अनेक्जर R1 है, इस R1 में जितने भी फैसले दिए गए हैं उसको यहाँ पर बिहार सरकार जो है वो ध्यान देगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी अनेक्जर R1 है, इसमें आपका जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से क्या जो है मतलब किस निर्णय को जो है आपका मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अनेक्जर R1 है। अब यहाँ पर R1 को आप हिंदी ट्रांसलेट करके जो है वो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि अनुलग्नक R1 मतलब अनेक्जर R1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को निरस्त करते हुए निर्णय दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को बरकरार रखा गया था। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए बीएड जो है योग्यता नहीं हो सकती है कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्रों को पढ़ाना। मतलब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने यहाँ पर क्या था कि जो आपका एनसीटी की तरफ से, मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो प्रस्ताव था, मतलब जो अधिसूचना था 28/6/2018 वाला, इसको यहाँ पर क्या किया गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सबसे पहले निरस्त किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आप सभी लोग को पता है कि 11 अगस्त 2023 को इस एनसीटी वाले अधिसूचना को 28/6/2018 वाले को खारिज कर दिया गया। और यहाँ पर बोला गया कि जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, मतलब प्राइमरी शिक्षक के रूप में जो आपका बीएड है, वो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं है। मतलब यहाँ पर उनकी योग्यता कक्षा 1 to 5 मतलब प्राइमरी शिक्षक मतलब कक्षा 1 to 5 के लिए छात्रों को पढ़ाने के लिए जो है आपका यहाँ पर नहीं है। ये आपका निर्णय है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। तो इसका मतलब साफ है
कि जो आपका पटना हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय आया था वो यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है आपका निर्णय था। और ये जो आपका डीएलएड के पक्ष में निर्णय था, जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 वाला निर्णय था, उसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपका ये डिसीजन आया कि डीएलएड के पक्ष में, फिर यहाँ पर डीएलएड के पक्ष में निर्णय आया। तो उसी मामले को लेकर जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं ISK के पाठक, वो चले गए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। अब देखिए उनकी याचिका को तो अभी तो कल दायर किए गए हैं, अब उनकी तरफ से मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सुनवाई होता है उसके बाद ही आपको यहाँ पर पता चलेगा। अब देखिए जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर दो भाग में जो है वो डिवाइड हो गए हैं। एक भाग में पहले ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका मानना है कि बीएड के पक्ष में यहाँ पर जो आपके अपर मुख्य सचिव ISK के पाठक हैं वो बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। और दूसरा यहाँ पर मामला है, दूसरे यहाँ पर कैंडिडेट डिवाइड है कि ये जो आपका मामला है इस मामले को क्लियर करने को लेकर, मतलब जो आपका बीएड और डीएलएड वाला मामला चला है, इस मामले को क्लियर करने को लेकर जो ISK के पाठक हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर किए हैं। अब देखिए इन दोनों के पक्ष में आप तो दो भाग में डिवाइड हो गए, और सुनवाई क्या होता है उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपका कंफर्म पता चलेगा। अब यहाँ पर ये भी सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पटना हाई कोर्ट का भी निर्णय आ गया, एनसीटी ने सभी स्टेट और सभी केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस भी जारी कर दिया गया कि 11 अगस्त 2023 वाला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी आदेश को यहाँ पर माना जाएगा। और एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 28/6/2018 वाले गजट को, मतलब अधिसूचना को समाप्त कर दिया गया कि बीएड वाले ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी में शामिल होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट क्यों नहीं बनाया जाता है, बीएड वालों को क्यों नहीं बाहर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मामला यहाँ पर कैसे हो गया कि आपने देखा था कि कुछ दिन पहले बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में बीपीएससी की तरफ से पूछा गया शिक्षा विभाग से कि बताइए हम बीएड वाले अभ्यर्थियों का क्या करें, क्या उनका भी रिजल्ट जारी कर दें या फिर सिर्फ डीएलएड का, जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो जो आपका शिक्षा विभाग था उसके तरफ से बोला गया था कि नहीं, यहाँ पर आप क्या करिए कि अभी कुछ मत करिए, बल्कि हमारे जो शिक्षा विभाग के महाधिवक्ता हैं उनके तरफ से हम यहाँ पर राय लेंगे, राय लेने के बाद यहाँ पर बताएंगे, फिर उसके बाद जो है आप आगे का जो भी प्रोसेस हो उसको आप यहाँ पर जो है वो करिएगा। और फिर यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग के मतलब जो महाधिवक्ता थे उनके तरफ से जो है आपके पटना हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई कि डीएलएड वाले मतलब बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, क्या उनको बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आगे का रिजल्ट हो या फिर जो आपका काउंसलिंग हो या फिर मतलब नौकरी वगैरह के, क्या उसमें हम शामिल करें। तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया कि नहीं, ऐसा आप मत करिए, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और जो आपका एनसीटी का डिसीजन है उसी को यहाँ पर मानिए। और जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है जो कि टोटल 80,000, उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल किया जाए, बीएड अभ्यर्थियों को शामिल न किया जाए, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। फिर अब यहाँ पर क्या है कि ये तो आपका पटना हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय आ गया, और फिर यहाँ पर आप सोचेंगे कि जो आपके महाधिवक्ता हैं उनको हाई कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर तो मान लीजिए कैंडिडेट जाते तो अलग बात था, महाधिवक्ता को क्यों जाना पड़ा। तो देखिए ये जो आपका मामला था, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला डर जो है आपका सता रहा था कि आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो है आपका फंस न जाए। छत्तीसगढ़ में भी वही मामला था, छत्तीसगढ़ में बीएड वाले अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आ जाता है, तो फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में केस कर देते हैं। फिर जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट था वो क्या करता है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर देता है, जिस तरीके से आपका बिहार में चल रहा है सेम टू सेम छत्तीसगढ़ में चल रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे बीएड वाले अभ्यर्थी हाई कोर्ट से बाहर होते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से, वो चले जाते हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसका जो काउंसलिंग का प्रक्रिया फिर फाइनल मेरिट का प्रक्रिया है उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल जो है वो किया जाए। फिर छत्तीसगढ़ सरकार का जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उस रोक को। और फिर यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में जो काउंसलिंग का प्रक्रिया था उसमें शामिल किया जाता है, फाइनल मेरिट की भी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। और अभी 3-4 दिन पहले 25 सितंबर 2023 को, आप सभी लोग को पता है कि 25 सितंबर 2023 बहुत नजदीक ही है, 25 सितंबर 2023 को शर्त के साथ बीएड वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में उनको नियुक्ति पत्र भी जो है आपका दे दिया गया। तो इन्हीं सब मामले को डर को सताते हुए यहाँ पर इस तरीके का मामला था। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे पता है कि बीएड के पक्ष हो या फिर डीएलएड का पक्ष हो, उस पक्ष में यहाँ पर के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर की गई है, बल्कि कोई आपका मामला आगे न फंसे उस मामले को लेते हुए, मतलब उस मामले को ध्यान रखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की गई है। बाकी उसकी सुनवाई होने के बाद यहाँ पर कंफर्म जो है आपका पता चलेगा कि यहाँ पर आपका मतलब के पाठक की आपकी क्या जो है मंशा थी, क्या बीएड वालों के पक्ष में या फिर इस मामला को मतलब मामले को क्लियर करने को लेकर। बाकी यहाँ पर एक चीज यहाँ पर कंफर्म है
कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में जो के पाठक की तरफ से याचिका दायर की गई है, जब तक उस याचिका का सुनवाई नहीं होता है, तब तक यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर, हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना आगे का प्रोग्रेस मतलब वो तो आगे का प्रक्रिया आगे रखेंगे, लेकिन प्राइमरी टीचर की वैकेंसी अभी यहाँ पर फाइनल नहीं होगी। हो सकता है कि इन लोगों का ओएमआर शीट जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि ओएमआर शीट सभी लोग का जारी किया जाएगा, जितने भी लोग एग्जाम में बैठे थे सबका। बाकी यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ही जारी कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर पहले ही आपका मामला जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये है आपका अपडेट अभी के लिए। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत मुश्किल है कि ये जो आपका पटना हाईकोर्ट का निर्णय है, उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर पटना हाईकोर्ट का आदेश जो है वो आपका खारिज हो जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था कि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट की तरफ से जो रोक लगाया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का उस समय जो है आपका 11 अगस्त वाला निर्णय आ गया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हाईकोर्ट के रोक को हटा दिया गया था। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी बहुत मुश्किल है कि पटना हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो आपका खारिज करना, क्योंकि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका जो मतलब एक पलड़ा आप कह सकते हैं या फिर जो मजबूती कह सकते हैं, वो बीएड अभ्यर्थियों से काफ़ी ज़्यादा भारी है और काफ़ी ज़्यादा अधिक है। बाकी निर्णय आने के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा कि आगे का मामला जो है वो आपका क्या है। बाकी देखिए, बीपीएससी प्राइमरी टीचर पे थोड़ा सा ग्रहण जो है वो आपका लग चुका है, क्योंकि जब तक के पाठक के याचिका की सुनवाई नहीं होती है, तब तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं होगा, भले ही आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो जारी हो जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।